हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। अब हमें देखो एक्स इज इक्वल टू एन ये दे रखा है, तो अब हमें जैसे निकालना हो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी बतानी है हमें एक्स इज इक्वल टू एन पर, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए क्या करना है, हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, जो हमें वैल्यू दी होती है वो ले लेंगे हम, एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो गिवन है, एक्स रेज टू पावर एन। अब देखो एक्स की टेंड कर रहा है एन को, मतलब एक्स की जगह क्या पुट किया हमने, एन रेज टू पावर एन, ठीक है। अब हमारे ये आ गई, और जब हम सिंपली वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एन तो वो भी सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की जगह हमने एन पुट करा, ठीक है, एक्स की जगह एन पुट कर दिया, एन रेज टू पावर एन आ गया। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी मैच कर गई तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू एन पर, जो हमें प्रूव करना था। हाँ जी, अब देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स इफ एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर दैन 1, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू। हमें इन सारे पॉइंट्स पर इसकी कॉन्टीन्यूस बतानी है कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर निकालने अगर हम, तो मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है ना। तो जब डायरेक्टली पुट हो जाएगा लिमिट, ये तो है ना 0 आ जाएगी, और एफ ऑफ 0 क्या आएगा यहाँ से, अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दें तो ये भी 0। तो इसका मतलब 0 पे क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए। अब मैं बार बार सेम बात नहीं लिखूँगा, ये आप लिखना ज़रूरी है कि लिमिट एक्स टेंड्स 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया, तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब हमारा 0 पे कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, 1 पे एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें 1 पे निकालना है, तो 1 में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स ही है, तो यहाँ पे हम पुट होके क्या आ जाएगा 1, और एफ ऑफ 1 तो हमें दे ही रखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे जो एफ ऑफ 1 आएगा वो आएगा एक्स, क्योंकि वो तो हमें गिवन है। देखो एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू भी है, मतलब जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी एफ ऑफ एक्स एक्स आएगी। तो यहाँ से हमने ये ले लिया, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो सिंपल वैल्यू पुट आएगी वो आएगी x, और लिमिट पुट करने के बाद 1, तो मतलब ये क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये पहला फंक्शन आया इस एक्सरसाइज का जो डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हमें इक्वल टू का साइन दे रखा हो, ये ज़रूर याद रखना है कि जो वैल्यू हमें एफ ऑफ 1 दे रखी है ऐसे, वो फंक्शन की वैल्यू ही आएगी, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, अब हमें इसी क्वेश्चन में कॉन्टीन्यूटी बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। इसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स थी, और ये आ गया हमारे पास पुट करने के बाद 2, और सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये दोनों सेम आ गई, तो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमारा कॉन्टीन्यूस आ गया ये फंक्शन, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एंड नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे ही कॉन्टीन्यूस नहीं आया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी होती है कि वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। अब हमने लिख दिया। हाँ जी, अब देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी
डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। तो हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें बताना है कि कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स कहाँ कहाँ आएंगे। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि हमें इक्वल टू 2, ग्रेटर दैन 2, लेस दैन 2, 2 ही दे रखा है, तो हम उसी पॉइंट पे निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी एफ ऑफ x की, 2x प्लस 3। पहले सिर्फ इस वाले के लिए निकालेंगे, फिर ये अलग निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने निकाला, जब हम इसमें 2 पुट करें तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7। और सिंपल हमें लेस देन इक्वल टू भी दे रखा है, तो मतलब एट x इज़ इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 एट x इज़ इक्वल टू 2। तो मतलब हमारा f ऑफ 2 क्या है, हमारे पास 2x प्लस 3 है। तो अब ये दोनों हमारे पास नॉट इक्वल आए, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 2 पे हमारा पॉइंट हो गया ये फंक्शन, 2 पॉइंट पर एट x इज़ इक्वल टू 2 क्या आ गया हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब 2 पे क्या नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कौन सा फंक्शन, 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट। तो अब निकालेंगे हम सेकंड, मतलब जो फंक्शन दे रखा है हमारा वो क्या है इसका, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस 3, माइनस वाला लेंगे, लेस ग्रेटर देन वाला। तो अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 ही लेंगे, एफ ऑफ एक्स, बस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में माइनस है बीच में, x टेंड्स टू 2x माइनस 3। और जब 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1। ठीक है, और एफ ऑफ 2 क्या दे रखा है हमें, इसमें तो हमें एफ ऑफ 2 कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 2 निकालेंगे। जब हम यहाँ पे 2 पुट करें सीधा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या आ गया हमारा, कॉन्टीन्यूस आ गया एट x इज़ इक्वल टू 1। x इज़ इक्वल टू 1 पे जब हमारा कॉन्टीन्यूस आ गया और 2 पे नहीं आया, तो हम मतलब 1 पे तो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन 2 पे क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस। अब हमने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या मिला हमें, 2 एट x इज़ इक्वल टू 2। हाँ जी, अब देखिए, अब हमारा है 7th क्वेश्चन विच इज़ दिस वन। सबसे पहले जैसे हमें ये दे रखा है मोड x प्लस 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए -3 पे हम कॉन्टिन्यूटी निकाल लेंगे सबसे पहले। अब जो ये मोड फंक्शन होता है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। मॉड्यूलस फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, therefore f of x is equal to mod x plus 3 is continuous at x is equal to -3। तो मतलब -3 पे हमारी कॉन्टीन्यूटी आ गई। अब ये दे रखा है x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 इन पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स के बीच में से कोई भी रैंडमली कोई पॉइंट उठा लेंगे। ठीक है, कोई रैंडमली कोई पॉइंट उठाया हमने, तो क्या आएगा हमारा, जो भी पॉइंट लें हम, जैसे -3 से अगर 0 ले लें या 1 ले लें, तो हमारी वैल्यू ठीक आएगी। x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आना था सॉरी, तो जब हम लिमिट लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा -2, -2 इंटू 1 आएगा तो -2। और जब हम सिंपली -2 पुट करें प्लस 2 पुट करें, 1 पुट करें, सॉरी 1 पुट करें जब हमारा, तब भी हमारा -2 ही आएगा। तो मतलब 1 पे भी कॉन्टीन्यूस, मतलब ये भी कॉन्टीन्यूस। ठीक है, और जब हम कॉन्टीन्यूटी निकालें x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, 3 पे अगर हम कॉन्टीन्यूटी निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 जो हमें गिवन है ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ठीक है, इस वाले में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ये वाला फंक्शन 6x प्लस 2। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन दे रखा है, लिमिट लगाएंगे जब हम इस पे 3, तो ये हमारा वैल्यू आएगी
सिक्स थ्री ज़ा 18 प्लस 2 20, और जो हमें गिवन है कि ये वैल्यू मतलब यही आएगी एफ ऑफ 3, क्योंकि इसमें इक्वल टू भी है। एफ ऑफ 3 हमारा दे रखा है 6x प्लस 2, कि जब ये वैल्यू हो या ग्रेटर देन हो तब भी सेम यही वैल्यू आनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो हमारा कॉन्टीन्यूटी का पॉइंट, डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट क्या आ गया, डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये पॉइंट आ गया डिसकॉन्टीन्यूटी का 3। हाँ जी, तो अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज मोड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस की वैल्यू तब आएगी जब x लेस देन 0 हो, प्लस की वैल्यू तब आएगी जब x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। और 0 तो हमें दे रखा है कि जब 0 हो। तो अब हम इसको कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं फर्दर, -1 x लेस देन 0 और 0 x इक्वल टू 0, इसको मैंने बीच में लिख लिया, और 1 जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0 पे आ गया। तो अब हमारी सिंपल वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जब हम लिमिट कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे, x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जब इसकी देखेंगे -1, यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया ना काट के -1, तो ये -1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, हम लिमिट कहाँ लगाएं, तो ये -1 वही फंक्शन आ गया। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 इस वाले पे लगाएंगे, एफ ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड, हाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट जब भी लेस देन वाली लेस देन हो तब लगाएंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, जब भी ग्रेटर देन हो, क्योंकि राइट हैंड 0 के बाद जो ये 0 होती है, इसके बाद इधर राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट वाली नेगेटिव वाली लेंगे, लेस देन वाली, और राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन वाली पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 वाली। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जब ग्रेटर देन वाली पुट करेंगे, जब इसमें ग्रेटर देन पे क्या है 1 है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई सबसे पहले तो हमारी, है ना। तो यहीं से पता चल गया कि ये तो कॉन्टीन्यूस हो ही नहीं सकता। और आगे हमें 0 की, जब 0 है तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, ये भी इनके साथ वेरीफाई नहीं हो रहा, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो आपको समझ आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसी तरीके से करें। जैसे मैंने ये काट दिया, तो आप मॉडुलस का तरीका इन्हें बिना काटे भी कर सकते थे, तो ये तरीका, पर इससे हमारे पास आसान हो गया, -1 1 आसान वैल्यूज़ आ गई ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए। अब ये डिसकॉन्टीन्यूटी प्रूव हो गई हमारी x इक्वल टू 0 पर। हाँ जी, अब देखिए 9th क्वेश्चन, x ये दे रखा है हमें, तो अब मोड x दे रखा है जब लेस देन 0 है। देखिए इसको -x लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 में हमारी जो भी मोड की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो अब यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -1। अब देखो जो ये लेस देन आ रहा है और ग्रेटर देन आ रहा है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है, और ग्रेटर देन वाली हमारी राइट हैंड लिमिट होती है। अगर दोनों ही -1 आ गई हमारी, तो मतलब हमारा पॉइंट कॉन्टीन्यूअस है ना फंक्शन हमारा, दोनों ही -1 है, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधा लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, तो अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स दिस है, ये गिवन दे रखा है जो हमें, ठीक है। तो अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो जो हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 1 पे कॉन्टीन्यूटी निकालनी है, क्योंकि दोनों साइड 1 है। तब देखो x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दे रखा है हमें। पहले यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 वाले निकाल लेते हैं। जब हम 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, तो हमारी ये जब हम इस पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो हमें दे रखा है कि 1 एफ ऑफ 1 जब वैल्यू आ रही है हमारी 1 पे, वो क्या आ रही है, x प्लस 1 आ रही है। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं आए, है ना। इक्वल नहीं आए तो मतलब क्या हो गया, ये डिसकॉन्टीन्यूअस, है ना। डिसकॉन्टीन्यूअस होने के कारण हमारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या आ गया, एट x इज इक्वल टू 1। तो अब निकालेंगे इस फंक्शन का एफ ऑफ x, जब हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1
एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पे 1 पुट किया, 1 + 1 2, ठीक है। अब ये हमारा 2 आ गया, तो जो 2 आया, जब हम ये 2 पुट करने के बाद सिंपली 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 ही आएगा, 1 + 1 2, तो ये भी 2 आ गया। इसका मतलब हमारा जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाला फंक्शन था, लेस देन वाला फंक्शन था, वो हमारा कॉन्टीन्यूअस है, उसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, और हेयर 1 इज़ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी।